अच्छा हकीम साहब, ये जो बड़ा मज़ा आ रहा है और मैंने इनको ऑफ कैमरा अपनी नब्ज़ भी दिखाई थी और बहुत सारी, मतलब जितना जो भी था ना इन्होंने सच बताया, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। तो हकीम साहब बवासीर के हवाले से बात करें, खूनी हो या बादी हो, दोनों का इलाज क्या है और घर बैठे होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। बवासीर, पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि 3 चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जो है ना अलामात एक ही होती हैं और उसके असबाब अलग होते हैं। एक होती है बवासीर जिसके अंदर हेमोराइड्स बनते हैं, मस्से बनते हैं, और सबसे पहले मस्से आंतों के अंदर बनते हैं, फिर वो रेक्टम में बाहर बनते हैं एनस रूट के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है नवासीर, नवासीर जिसको हम फिस्टुला भी कहते हैं। फरचूला जो बाहर बन जाता ऊपर जी, के, ये मकद से हट के 1-1.5 इंच नीचे या ऊपर एक फोड़ा बन जाता है। थोड़ा बन जाता, बिल्कुल लटक रहा होता है कई जी, ये वहाँ से रद्दी मादा रिश्ता है, कभी गंदा ब्लड आता है। हाँ। तो ये भी एक बड़ा तकलीफ दे अमल है। ये भी एक किस्म है जो बवासीर से भी ज़्यादा खतरनाक है। और तीसरे नंबर पे एक चीज़ होती है फिशर, हाँ, जिसके अंदर आपके मकद के जो मसल्स हैं उनमें कट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सुराख भी हो जाते हैं। जी, सुराख भी हो जाते हैं, कट्स भी बन जाते हैं। और फिर ये ऑपरेशन होता है, इसका निकाला जाता इसका है पूरा वो मसल्स को काट के, और ये बड़ा ही तकलीफ और दे अमल बार है। बार ये बन जाते हैं, और- फिर भी बन जाते जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन भी इसका हल नहीं है, बल्कि ये आप सही कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी बॉडी की खुश्की ज़ायल नहीं होगी, तरावट बहाल नहीं होगी, तो उसके मसल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन हैं। में ये नहीं चीज़ें आएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये मैंने पेशेंट्स को देखी हैं और जी, मैं जी। इस हवाले से बड़ा, वो जो आप बता रहे हैं इसका हल बता दें। ये बंदे- हल देखें, पहली चीज़ ये है कि सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल घर से बिल्कुल कम करिए। कम करते हैं, सुर्ख ब्लैक मिर्च कर सकते हैं, ब्लैक मिर्च का इस्तेमाल कर लें, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर लें, अच्छी है। वाइट मिर्च जो दखनी मिर्च है उसका इस्तेमाल कर लें, वाह, ये वाह। फिर भी सेहत के लिए मुफीद हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें रमज़ान का वक्त गुजर रहा है और जितने भी हमारे खाने हैं मिसाल के तौर पे उनमें मसाला जार डाले जाते हैं। फ्राइड है उसके बाद आप फ्रूट चाट खा रहे हैं, कहने को तो आप फल खा रहे हैं, पर उसके ऊपर आधा चम्मच 1 चम्मच जो है ना चाट मसाला डाल रहे हैं। हाँ, वो क्या है, वो अल्सर पैदा करता है, मैदे का अल्सर पैदा करता है चाट मसाले। इसी तरह आप फ्रूट दही बल्ले हैं, आप इवन कि आप वो घरों में समोसे पकौड़ों के ऊपर भी चाट मसाला डाला जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें सेहत के लिए बड़ी मुज़िर है। दूसरा, हमारी जो खुराक है, खुराक के अंदर खुश चीज़ें, जंक फूड बहुत इस्तेमाल है, लुब्रिकेंट चीज़ें कम हैं। जब आपके अंदर जंक फूड और ड्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो कब्ज़ का मामला पैदा होता है, और कब्ज़ को तिब के अंदर उम्मुल अमराज कहा गया है। और कब्ज़ की वजह से जब आपकी खाई हुई ग़ज़ा एक बरवक्त टाइम के बाद उसका जिस्म से खारिज होना जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से पाक साफ करता है। जब वो अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में रुकेगा तो वहाँ ताफुन पैदा होगा, वह खमीर पैदा होगा जो आपके अंदर वो बुखारात पैदा करेगा जिससे ब्लड प्रेशर का खदशा है, जिससे आपको बवासीर का खदशा है, जिससे आपको शुगर हो सकती है। तो ये जो कब्ज़ है ये बीमारियों की जड़ है। और कब्ज़ के लिए हमारे पास और बवासीर के लिए एक बेहतरीन चीज़ जो इसका कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने उसकी वत्तीन वल इंजीर की कसम खाई है, इंजीर का इस्तेमाल, जिनको बवासीर है या कब्ज़ है वो रात सोते हुए 2 अदद इंजीर रोज़ाना खाना शुरू कर दें। सोते हुए खानी है? जी, सोते हुए खानी है, क्योंकि इसके अंदर जो बारीक दाने होते हैं वो सारी रात आंतों के अंदर अपना वर्क करते हैं। अच्छा, यानी इसका एक खास तरीका है। और सुबह में इजाबत भी खुल के होती है, कब्ज़ भी ठीक हो जाती है और बवासीर के मसले बॉडी से खत्म हो और जाता है। चिया सीड के हवाले से भी बता दें कब्ज का, उससे कितना फायदा हो सकता है? चिया सीड बेसिकली एक फाइबर है और ये यूरोपियन कंट्रीज का बेसिकली, हमारे यहाँ तुख मलंगा है, हमारे पास इसका मुतबादिल जो हमारे कंट्री में ग्रो होता है वो तुक मलंगा है। हाँ। और तकरीबन मैकेनिज्म सेम ही है। ये बॉडी के अंदर बेहतरीन फाइबर है और ये वजन को भी कम करता है, और जिस्म के अंदर जितने, बल्कि आप ये कह लें कि हमारे आंतों के अंदर ओबियसली ये लग्जैटिव प्रॉपर्टीज रखता है कब्ज़ कुशा। और तीसरे नंबर पे ये कि हमारी बॉडी के अंदर से रद्दी मादों को खारिज करती हैं चीज़ें। और चौथे नंबर पे इसकी जो अहम चीज़ ये है कि ये एंटी ओबेसिटी है। आपकी बॉडी के अंदर जो मोटापे के मामलात हो रहे हैं, ओबेसिटी पैदा हो रही है, उसको भी ये कम करते हैं। इसको खाली पेट लेना चाहिए ना, सुबह खाली पेट पानी के अंदर जो है, रात को आपने भिगो के रख चिया सीड को रात को भिगो के उसको आप सुबह में पानी उसका पी लें। पी सकते हैं। सुबह निहार मुँह आप इस्तेमाल